अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका शादरा में 17 साला बच्चे के मुबैना तौर पर हाथ काट दिए गए। बच्चा इल्ज़ाम लगाता है कि उसके हाथ उसके चचा ने काटे क्योंकि उसकी नीयत ख़राब थी और वो घर आने से मना करता था, लेकिन इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। असल हक़ाइक़ हैं क्या, बच्चे से जानने की कोशिश करते हैं और तफ्तीश करेंगे। तमाम सवालों के जवाबात उससे लेंगे, फ़ैसला आपने करना है। देखें प्रोग्राम तफ्तीशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका शादरा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुबैना तौर पर चचा ने भतीजे के दोनों हाथ काट दिए। उसके पीछे क्या वजूहात है, वो गमज़दा बच्चा किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, उसका वालिद इस दुनिया में नहीं है, वालदा जो है वो बीमार हैं और आंखों से दिखाई नहीं देता। ये तमाम सूरत हाल क्या हुई, क्या उसने कोई कानूनी चाराजोई की, तफसीलात हैं क्या, ये उसी की ज़ुबानी हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? हमजा। हमजा? हाँ जी। हमजा क्या करते थे? मैं स्कूल में जाता था ना, मतलब कि स्कूल पढ़ता था। कौन सी क्लास में? मैं 7th क्लास में। अच्छा जी। 7th क्लास में। हाँ और साथ मेरे दोस्त वगैरह, कज़न वगैरह भी पढ़ते थे और हम इकट्ठे ही स्कूल जाते थे और इकट्ठे ही आते थे। साइकिलों पे जाते थे। हमारे मोहल्ले में एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे हम जाते थे। ठीक है। वालिद कब फौत हुए आपके? वालिद मेरे पापा को फौत हुए साल हो गया। साल हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो वालदा मेरी वो शुगर की मरीज़ हैं शुरू से, तो अब ना उनके ना आंखों पे शुगर पड़ गई, उसकी वजह से ना उनको नज़र नहीं आता है। अच्छा, नज़र दिखाई नहीं देता? कब से? यही 2-3 साल हो गए। 2-3 साल दिखाई नहीं देता। हाँ जी। कितने बहन भाई हो आप? हम 4 बहन भाई हैं, 4 भाई हैं और एक हमारी बहन है और छोटी हिसाब से। अच्छा। हाँ जी। आप कितने नंबर पे हो? मैं भाइयों से छोटा हूँ। सबसे छोटे? हाँ जी। बहन। अच्छा, सिर्फ पढ़ाई करते थे? सिर्फ पढ़ाई करता था। अच्छा। हाँ जी। तो ये क्या हुआ, हाथ कैसे काटे? ये चाचा कौन चाचा है, क्या नाम है, कैसे कट गया? मेरे ना चाचा का नाम था मुमदली और वो मेरे सके चाचा नहीं थे, मेरे अबू के कज़न थे। अच्छा। हाँ जी। और ना जब मेरे पापा की वफ़ात हो गई ना, तो घर के हालात है ना वो ज़रा हमारे वो बिगड़ गए थे। उसकी वजह से ना तो मामा कहती हैं आप काम पे लग जाओ, तो चाचू मेरे कहते हैं आप मेरे साथ आ जाओ, मुझे ना लड़के की ज़रूरत है काम पे। अच्छा, तो मैं ना मोहम्मद अली कहता है? हाँ जी, उसका नाम मोहम्मद अली है। तो वो ना मुझे लेके गया काम पे। सही रहे, मतलब कि 2-3 महीने वहाँ पे काम किया, सही काम किया। किधर? वहाँ फेमस हमारी फैक्ट्री है, फेमस मतलब कि वाटरलैंड। तो साथ साथ पढ़ रहे थे, साथ साथ काम कर रहे थे? हाँ जी। हैं? हाँ जी। वही पूछ रहा था ना मैं पहले, आप काम भी करते थे पढ़ाई के साथ साथ? ठीक है। फेमस फैक्ट्री? हाँ जी। वो किस चीज़ की फैक्ट्री है? वो वहाँ पे मतलब कि कापियाँ वगैरह, किताबें वगैरह बनती हैं। वहाँ पे वो मशीनें हैं बड़ी बड़ी। क्या काम होता था आपका? मेरा काम सिर्फ पैकिंग का था। अच्छा, पैकिंग करते थे? पैकिंग करता था कापियों किताबों की? हाँ जी। अच्छा, किस में पैक करते थे उन्हें? हम ना शापर होता था, एक चेपी वाला शापर होता था और एक सादा। अच्छा। और जो कापियाँ उसके बंडल बनाते थे। तो हमारा काम तो पूरा हो जाता था तो हम बैठ जाते थे। जो उस्ताद है ना वो हमारे टाइम लगाते थे वहाँ पे, ओवर टाइम। हाँ जी। अच्छा। तो हम वहाँ पे बैठ के ना उनका इंतज़ार करते। तो जब भी छुट्टी होती तो हम अपने घर जाते और घर जाके ना तो हम बैठ जाते, या मतलब कि अपने मामा के साथ बातें वगैरह करते थे। ये हमारी सारी स्टोरी है। आगे ये है कि वो जो मेरा चाचू है ना, वो अक्सर मेरे साथ जाता था। उसकी ना ज़रा नीयत थी ख़राब, नशाई जाता था वो काम पे। साथ लेके जाता था आपको? हाँ जी, साथ ही लेके जाता था। अच्छा। फिर वो उसकी ना नीयत ख़राब थी, बस मतलब कि लड़के को छेड़ता था, गंदी नज़र से देखता था। लड़के को? लड़कियों को। हाँ जी, लड़कियों को। तो मुझे उसके बारे में पता था और वो उन्हों के बारे में गंदी गंदी बातें करता था। तुम्हारे साथ आया जाया करता था? किस पे आते जाते थे तुम? हम तो रिश्के पे आते थे, जाते थे। अच्छा। कभी कभी उस्ताद के साथ बाइक पे आते थे। तो उस्ताद कौन? उस्ताद हमारा सेठ नाम है उसका, सेठ इमरान। वो और है उस्ताद जो चाचे का भी उस्ताद है? हाँ जी, वो ठेकेदार है। अच्छा। हाँ जी। उसके साथ भी आया जाया करते? उसके साथ भी आ जाया करते थे। अच्छा, रास्ते में ये लड़कियां छेड़ता था? हाँ जी। फिर? बस वो
मैंने कहा जो किसी की माँ बहन को छेड़ेगा वो मेरी माँ बहन को बख्शेगा, इसलिए मैंने बस ना उसे यही कहा है कि ना आपने ना आज से मेरे घर नहीं आना, अगर आना है तो डोर हमारा दरवाज़ा खड़का के तो बाहर ही खड़े रहना, जैसे मैं आपको बुलाने आता हूँ। मैं भी अक्सर उसको बुलाने जाता ना काम के लिए, तो वो मुझे कहता था कि बाहर खड़े रहो मैं आता हूँ। मतलब मैं दरवाज़ा खड़का के ना जो भी आता था ना पूछने के कौन है, तो मैं कहता हूँ चाचू को भेज दें काम पे जाना है। मैंने उसको ऐसे ही कहा। किधर रहते हो तुम? मैं शाहदरा में। तो वो किधर रहता है चाचा? वो हमारे साथ ही गली में है। ठीक है, तुम उसके घर चले जाते थे? मैं उसके घर जाता था तो डोर लॉक करके तो उनको बताता था कि ना चाचू को भेज दें काम पे जाना है। तो मैंने उसको रोका, मैंने कहा आपने ना मेरे घर ऐसे नहीं अंदर आना, आपने दरवाज़ा खड़का के आना, क्योंकि वो अक्सर ऐसे अंदर आ जाता था। अच्छा, घर में कौन कौन होता था? घर में मेरी माँ भी थी, मेरी भाभी भी और मेरी बहन भी। शादीशुदा भाई है आपका बड़ा? हाँ जी, बड़े की शादी हुई है। ठीक है, आपने उससे कहा कि ऐसे नहीं आना, बता के आना? बता के, हाँ जी। अच्छा, फिर वो मुझे पूछने लगा क्यों। मैंने कहा नहीं आपको पता ही है घर में औरतें कैसे बैठती हैं, और घर में ऐसे मैंने कहा बैठती हैं, तो आपने ना जब भी आना है तो ना दरवाज़ा खड़का के आना है। तो वो कहता नहीं मेरी मर्ज़ी, मैं जैसी मर्ज़ी वैसे आऊँ। तो मैंने तो उसको रोका है, वो नहीं बाज आया। फिर वो सुबह आया मेरे घर, तो ना मेरी मामा ने उसको डांटा है। दूसरे दिन फिर वो आया, फिर मैंने उसको कहा है। तो क्या करता था आपके घर? वही आके खड़ा हो जाता था बाहर दरवाजे के ना पास, सीधा अंदर आके ना सुबह सुबह हम सारे रोटी खा रहे थे, वो सबको घूर घूर के देखता है, कभी लेडीज़ को या हमको, कभी सबको ऐसे। फिर ना मेरे भाई भी तंग आ गए थे, वो कहते ये काम छोड़ दो या इसको ना समझा दो। अच्छा। तो मैंने तो उसको बहुत रोका, पर वो गुस्सा कर गया है। आपने क्या कहा उससे कि ना आया करो, घर के अंदर ना आया करो? हाँ जी, मैंने सिर्फ यही कहा है कि आपने जब भी आना है, मतलब मसलन के कोई किसी काम के लिए भी आपको ज़रूरत पड़े ना, तो आपने ना मेरे पास आना है, पर दरवाज़ा खड़का के आना है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है देखिए। कौन कहते हैं, क्या नाम है? नाम मुमदली। हाँ, अच्छा। तो वो मुमदली कहता है कि ना मैं चलो ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। तो फिर सुबह फिर हम ना काम पे गए हैं, तो मतलब कि जाने वाले थे, तो सुबह का टाइम था, वो मुझे बुलाने आया। तो वो आया और फिर से नहीं उसने दरवाज़ा खड़काया, पर्दा उठाया और अंदर चला गया। सीधा अंदर आके तो खड़ा हो गया, कहते हैं हमजा को भेज दो। तो फिर घर के अंदर? हाँ जी। अच्छा। तो ज़ाहिर अब सारे भाई मेरे सुबह सुबह काम पे चले जाते, मैं 8 बजे जाता था, तो घर पे कोई भी नहीं होता था, मैं अकेला ही मर्द था। तो मैंने तो उसे प्यार से ही कहा था, मैंने कहा आपने मेरे घर नहीं आना, और ऐसे वो गुस्सा कर गया मेरी बात का। तो मुझे ना मुंह पे हाथ फेर के कहता तुम काम पे चलो, तुम्हें मैं पूछता हूँ। अच्छा। ऐसे कह के गया था काम पे। तो उस्ताद के पीछे, तब मैं उस्ताद के साथ ही जा रहा था, हम बाइक पे बैठे हैं, उस्ताद की काम पे आए हैं। और सही दोनों बैठते थे बाइक पे? हाँ जी। ये भी साथ में मोहम्मद अली भी? हाँ जी। और आप भी ट्रिपलिंग पे? हाँ जी। 3 लोग बैठ के? 3 लोग। अच्छा, फिर हम काम पे गए हैं, तो सारा दिन लाइट नहीं आई, मेरे ख्याल से पीर का दिन था। अच्छा। तो सारा दिन लाइट नहीं आई, तंग कर रही थी लाइट। जब शाम को लाइट आई है ना, तो जल्दी में से वो सारे हमारे जो वर्कर जो मशीन पे काम करते हैं, वो सारे काम कर रहे थे, हम अपनी पैकिंग कर रहे थे। और एक मैं हूँ और एक मेरे साथ गूंगा बच्चा है, हमारे मोहल्ले का ही है, पठान ही है। हम दोनों ना पैकिंग कर रहे थे, तो हमारी पैकिंग तो ख़त्म हो गई, हम बैठ गए वहाँ पे कुर्सियों पे। तो उस्ताद उन्हीं काम कर रहे थे। तो छुट्टी का टाइम, उस्ताद सेठ, वही वाला उस्ताद? हाँ जी वही। वो काम कर रहे थे ना, वो और मोहम्मद अली चाचू, वो दोनों ही काम कर रहे थे मशीन पे। तो जब छुट्टी का टाइम हुआ ना, तो उस्ताद बाहर, सेठ उस्ताद है ना, वो बाहर बाइक लेने चले गए, और मोहम्मद अली चाचू वो अकेले थे मशीन पे। अच्छा। तो वो मेरे पास आए हैं और मुझे हाथों से पकड़ा, हिलाया और कहते हैं चलो मेरे साथ मशीन पे चलो काम कराओ। मैंने कहा नहीं, मुझे ना उस्ताद ने मना किया हुआ उस मशीन पे काम करने से। कहता नहीं तुम्हारा बाप करेगा, तुम पैसे किस चीज़ के लेते हो, ऐसे ना धमकियाँ लगाने लग पड़ा मुझे। तो मैं मशीन पे गया हूँ, तो मैंने काम शुरू किया। क्या काम किया? यही कि ना कापी अंदर डालता था, कटाई होती थी और बाहर आती थी, कापी अंदर डालता था, कटाई होती थी और बाहर निकालता था। तो 2-3 बारी ऐसे ही सब सही चला। जब तीसरी बारी मैंने, मतलब चौथी या 5वीं बारी जब मैंने अंदर डालने लगा हूँ, उसने क्लच दबा दिया, मशीन चल गई है।
जैसे ही मुझे पता चला कि नहीं, मशीन तो पहले ही चल रही है ना बेटा, कापी अंदर डाल रहे हो, कटती है बाहर आ जाती है, तो मशीन तो चल रही है। नई मशीन कौन सी चल गई? नहीं वो उसने ना क्लच पकड़ा हुआ था। क्लच मतलब क्लच से जब तक क्लच नहीं ना उसका खींचते वो नीचे नहीं आती, काटती नहीं है। नहीं, पहले कापी आप कह रहे हो मैं अंदर डालता था वो कट जाती थी। मैं अंदर डालता था वो क्लच खींचते कट जाती, फिर मैं निकाल के रखता, मैं अंदर डालता वो क्लच खींचते कट जाती ऐसे। अच्छा, अब उसने क्लच खींचा, कब खींचा? जब मैंने हाथ और बुकें दोनों इकट्ठी अपने हाथ में अंदर रखी हैं, तो उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने दस्ती वो बस चलाई दी हैं। तो जैसे उन्होंने चलाई है तो बेचैन सा आ गया, जैसे कि पाँव तले ज़मीन ही निकल जाती, वैसे बहुत चीखा हूँ, बहुत रोया हूँ, मेरे दोनों हाथ मशीन में देख देख के, और मुझे चक्कर भी नहीं आए, बेहोश हो जाता तो और अच्छा था, बेहोश भी नहीं हुआ और मुझसे ये मंजर भी नहीं देखा जा रहा था। क्या हुआ? हाथ अंदर डाले हैं तो ये दोनों हाथ अंदर ही मशीन के अंदर ही पड़े थे, कट गए थे। तो कौन था उस वक्त आपके पास? मेरे पास वो उस्ताद ही बाहर वो बाइक लेने गए थे, तो मैं उधर था, तो गुंगा जो है ना उसने रोला डाल दिया कि ये ऐसे, उसने चाचू ने वो इशारे के साथ बताने लग पड़ा कि इसने काटे हैं ऐसे, उससे का इसने उससे ज़बरदस्ती वहाँ पे लेके गया, इसने काटे हैं। तो उस्ताद ने उससे पूरी फैक्ट्री में ढूंढा, वो फैक्ट्री में नहीं मिला, फिर उसने भाग गया था। अच्छा। तो फिर बाद में ना बॉस को फ़ोन किया, हमारे मालिक को, फैक्ट्री के मालिक को, तो उसने फ़ोन किया कि इसको ना हॉस्पिटल लेके जाओ, न्यू हॉस्पिटल। तो फिर मेरे पीछे गुंगा बैठा और उस्ताद ने बाइक पकड़ी है और यहाँ से ना दबा के पकड़ा, गुंगे ने मेरा हाथ का खून बाहर ना निकले, तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए हैं। जब हॉस्पिटल पहुँचे हैं, कौन से हॉस्पिटल गए? न्यू अस्पताल। और वहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने एक्सरे वगैरह कटाए हैं, और मैं तो खुश था कि मेरा ना एक हाथ लग गया था ये ऑपरेशन की वजह से, और वो हिलता भी था, मूवमेंट करता था। बस डॉक्टरों ने कहा कि ये ना नीला पड़ गया, इसकी वजह से ना आपके गुर्दों पे वायरस फैल जाएगा और आप लग गया था। हाँ जी। आर्टिफिशियल दूसरा लगाया था? मेरा खुद का हाथ लगा। अच्छा, लगा दिया था? हाँ, ऑपरेशन की वजह से। अच्छा। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, वो अंदर ना थोड़ी सी गलती हो गया, तो ना अंदर वायरस आ गया, उसकी वजह से ना आपकी जान को खतरा है। आप कहते हैं तो हम नहीं उतारेंगे, पर आपको ना वो वायरस आपके गुर्दे वगैरह वो सब कुछ खा जाएगा और आपकी जान को खतरा है। फिर जान बचाने के लिए हमने वो हाथ निकलवा दिया, फुल नीला हो गया था वो हाथ, उन्होंने निकाल दिया डॉक्टरों ने। फिर वो अस्पताल में अलग हो गए थे हाथ, वो उठा के लगाया था वहाँ से? हाँ जी। स्टिचिंग वगैरह की थी? ऑपरेशन हुआ था ना। अच्छा। 16 घंटे का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। मतलब कि पता नहीं 16 कह रहे थे या 8 कह रहे थे, वहाँ ये इतने घंटों का ऑपरेशन उन्होंने डॉक्टरों ने किया था। अच्छा, अब जब उठे आप ऑपरेशन के बाद, कौन था आपके इर्द गिर्द मौजूद? कोई भी नहीं था। मुझे जब मेरे हाथ कटे हैं ना, तब मुझे होश था, अस्पताल में लाया है, ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद जो 2-3 दिन या हफ्ता जो वो मुझे याद नहीं है, वो तब मैं बेहोश था, जब मुझे अच्छी तरह याद नहीं। उसके बाद जब मुझे सही होश आया, अपने होश में आया हूँ, तब मैंने फ़ोन करवाया। मेरे ना साथ बेड में एक बच्चा था, उसकी फैमिली को मुझे मेरे भाई का नंबर याद था, मैंने वो नंबर मिलवाया और उनको कहा कि मेरे भाई को ना न्यू अस्पताल के ना इस वार्ड का एड्रेस बताओ। वो आए मेरे पास, वो उन्होंने बताया। क्या मतलब आपके घर वाले आए ही नहीं? उनको बताया नहीं, क्योंकि मेरे वो उस्ताद जो मोटरसाइकिल पे आपको और आपके चाचा को लेता था, उसने क्यों नहीं बताया घर में? बस वो डरते थे कि उसके माँ बाप कुछ कर ना दें। पर जो मेरी दादी है ना, मतलब मोहम्मद अली की मामा, हमारी दादी, वो मेरी मामा के पास रोज जाके कहती थी कि आपका बेटा आया, मेरा भी नहीं आया, वो दोनों काम टाइम लगा रहे हैं, ऐसे है वैसे, ऐसे जाके ना बातें करती थी। उसकी वजह से मेरी मामा को टेंशन नहीं थी, उनको यही था कि वो उस्ताद सेठ लेके गया था आपको? हाँ जी। इधर अस्पताल में? तो उसने भी नहीं बताया? नहीं, उसने भी नहीं बताया। अच्छा, आपने बताया, फिर घर वाले आ गए? फिर घर वाले आए हैं। क्या किया? वो सबसे पहले तो मेरा एक भाई अस्पताल में जब गए, इलाज शुरू हुआ, तो वहाँ से टीम ने पूछा तो आपने क्या बताया, किस तरह आपके हाथ कटे? पहले तो मैं था इतनी तकलीफ में, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे ये था कि मुझे ना बस मार दो, जान निकल जाए, या कोई हो टीका लगा के ना मेरे दर्द रुका दे। इसलिए वजह से वो अंदर से कोई सिक्योरिटी गार्ड आया, वो कहता किसी ने काटे हैं। मैं बस जल्दी में मैंने कहा कि बस मशीन में आके कट गए हैं।
यही मैंने उनसे बस कहा है। उनको मैंने पूरी सच्चाई नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? इसलिए कि बस ना मेरी जान बाजी और मेरे में खून भी थोड़ा रह गया था, मैंने मर जाना तो फिर वो किससे पूछते। उसके बाद जब मेरा ऑपरेशन हो गया होश है, उसके बाद मेरे पास कोई नहीं आया, पर मैंने अपने घर वालों को सारी सच्चाई बताई है। घर वाले आ गए फिर जब हाँ जी फोन किया? हाँ, वो कौन कौन आया? मेरी पूरी फैमिली आई थी, 7 चाचू आए थे, 7 चाची आई थी। 7 चाचू हैं? हाँ जी। अच्छा, सगे चाचू? हाँ जी, सके अब्बू के भाई? हाँ जी, मेरे अब्बू को मिला के 7 थे। 6 आ गए? हाँ 6 आ गए। 6 अब्बू तो फौत हो गए ना आपके। अच्छा, फिर चाचुओं को क्या बताया? चाचुओं को सबको एक एक करके, वो आईसीयू था ना तो उसमें एक एक बंदे को इजाज़त थी जाने के लिए, पर वो 2-2 करके आए और मुझसे पूछ के गए कि बेटा क्या हुआ है। मैंने उनको सब कुछ सच सच बताया और वो आज भी गवाह है इस चीज़ के कि मैंने उनको अस्पताल में मौके पे बताया। अच्छा, आपने कहा कि क्या बताया? बताओ। यही कि मेरा ना हाथ चाचू मोमदली ने काटे हैं। तो वो कहते हैं कि चलो हम उससे पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा होगा, पर वो मोमदली को जितनी बारी जिन्होंने भी पूछा ना, वो यही कहते हैं कि ना मुझसे गलती से हो गया, मुझे समझ नहीं आया, वो मेरे हाथ में मेरे पहले दबा दिया। नहीं तो आपके 6 चाचू वहाँ पे आ गए, पूरी फैमिली आ गई, पुलिस ने बुलाई, उन्होंने, आप बयान भी दे रहे हो वहाँ पे, डॉक्टरों को भी नहीं बताया आपने कि ये मेरे साथ क्या हुआ? डॉक्टर नहीं, वो जख्म देख के रो पड़े थे। मुझे तो वहाँ पे वार्ड डॉक्टर, वहाँ की सर्जन। हाँ, तो जख्म देख के रो पड़ी, उन्हें बताया नहीं कि मेरे किसने काटे हाथ? जब जिंदगी बच गई है, 7 दिन बाद की बात हो रही है। हाँ जी, वो जब मेरा ऑपरेशन, जब मेरा हाथ निकाला ना तब वो रोए थे डॉक्टर। तो मुझे ना वहाँ के कोई बेड वाले ने कहा कि आपके साथ जो कुछ हुआ है ना, आपके रिश्तेदार ने हमें बता दिया। और वो मैडम 3-4 घंटे हो गए हैं वो रो रही है कि मैं ये बच्चे का हाथ नहीं बचा सकी, तो आप उससे सच सच बताओ, वो आपके चाचू को अंदर करेगी। तो मेरे चाचू कहते हैं हाँ नहीं, हम खुद उससे पूछेंगे, हमने किसी को नहीं कहना, हम खुद एक्शन लेंगे, हम इसके सर पे हैं, अभी हम इसके बड़े हैं। ठीक है। तो जब वो कहते हैं कि अभी ना बच्चे को घर आने दो, फिर हम कुछ एक्शन लेते हैं। ऐसे कोई एक्शन लेंगे ना तो ये मोमदली की मामा वो ड्रिप में कोई जहर वगैरह मिला के ना हमारे बच्चे को तो मार मूरना। वो डॉक्टर है उसकी मामा? नहीं, बस पैसे दे तो काम चलाओ, उसके पास पैसा बड़ा था। मजदूरी करता था, पैसा कहाँ से आया उसके पास? उसकी मामा गंदुम में जाती है, वो बेच के बहुत काम, मतलब कि जिसको पैसे दो या वो ही कोई शायद ला के खिला दे, कोई जूस पिला दे। ये सोच आपने पहले ही लिया किसी ने? अच्छा, फिर पुलिस को चाचुओं ने भी नहीं बताया? नहीं, अभी नहीं बताया था। वो कहते हॉस्पिटल से वापस आने दो, फिर वो। ठीक है, कितने दिन अस्पताल रहे? वो तो वहाँ मेरे ख्याल से 2 महीने रहे आप? हाँ जी, 2 माह तक रहे? 2 माह तक रहे हैं और 5-6 ऑपरेशन हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। फिर वहाँ से जब घर आए हैं तो हमारे चाचू कहते हैं हमने ना, हमारे वहाँ पे होती है पंचायत, मतलब कि हमारे रिवाज हैं, हमारे जो बड़े हैं ना उन्हों के रिवाज है कि पंचायत में जो फैसला होता है ना वो पुलिस भी मानती है। और वो कहते हैं पुलिस कोई पंचायत नहीं मानती बेटा। अच्छा, बताओ आप क्या? वो यही कहते हैं, हमारे में रिवाज ही है। और वो कहते हैं कि ना हम जो कहेंगे ना पंचायत में वो मानेंगे पुलिस। तो आपने ना पंचायत में वो सब कुछ कहना जो आपके साथ हुआ है। तो देखते ही देखते 3 महीने हो गए। ये कौन लगाता है पंचायत आपकी बरादरी में? कौन सी बरादरी है आपकी? हमारी बरादरी दीनदार बरादरी है और हमारे में ना 7 जाते हैं। उस 7 जातों के बड़े बड़े लोग हैं ना, मतलब सियाने, वो बैठते हैं। दीनदार टाइप बरादरी है? नहीं, दीनदार सिर्फ। अच्छा, दीनदार हैं। अच्छा। और वो कहते हैं हम ना 7 बड़ों को और ना जातों को बुलाएंगे। तो 3 महीने हो गए हैं, चाचू ने कोई खबर नहीं दी कि ये पंचायत लगेगी, वैसे ऐसे बात कोई, मतलब कि मेरे बारे में कोई बात नहीं उन्होंने बताई। तो मैं ना खुद गया चाचू के पास, मैंने कहा 3 महीने। कौन से चाचू के पास? बड़े, मेरा चाचू असलम, ताया अबू है। अच्छा, अबू से बड़ा? हाँ जी। अच्छा। तो मैंने उनको कहा है कि ना आपने पंचायत का कहा था नहीं बैठे, तो मैं आप कहीं तो पुलिस में चलें, वो एक्शन लेती हैं। कहते नहीं, वो बैठेगी। करते करते 5 साल हो गए। वो कहते वो आए हैं, तो फिर हम एक घर बुलाया, मेरे सारे चाचू इकट्ठे हुए हैं और मुझे कहते हैं अब शुरू से बताओ क्या हुआ है।
मैंने फिर से उनको शुरू से सारी बात बताई। मैंने कहा ऐसे 3 महीने बाद फिर बताया। मैंने कहा ऐसे में सारा ना मामला मेरे साथ हुआ। तो वो कहते हैं कि ना आप मुझे सच सच बात बताओ, हम ना सुबह वो आएंगे और आपके ना पंचायत में बात आपकी ना। आपने क्या बताया कि मेरे हाथ उसके काटे हैं? मोहम्मद अली मोहम्मद अली ने, मैंने सारी बात बताई है उनको। किसने काटे हैं? मोहम्मद अली ने मेरे हाथ काटे हैं। अच्छा। और वहाँ से भाग गया तो मुझे ना उस्ताद ने अस्पताल में भर्ती करवाया। तो ऐसे मैंने भाई को फ़ोन किया तो मैंने चाचू को सबको बताया, आप लोगों को भी बताया। ये बता दिए। अब फिर वो कहते हैं चलो सुबह ना वो आएंगे तो हम बात करेंगे। सुबह हुई, शाम हुई, रात हो गई, मैंने कहा है नहीं। कहते नहीं वो आप कौन आएंगे? वो बड़ी बरादरी? हाँ जी, बड़ी बरादरी वाले। वो कहते पंचायत में जो आते हैं वो आएंगे लोग। तो वो कहाँ से आते हैं? वो अपने अपने पिंड से आते हैं। कोई मुरीद के का है, कोई गुजरात का है, कोई शेरा वाले का, कोई यहाँ शदरे। बड़ी उम्र के होते हैं आपके दादा नानी की उम्र के? हाँ जी वही है, वही 50-60 साल के, 80-90 साल के, 100-110। दीनदार बरादरी के। हाँ जी, वैसे तो कोई 100 से ऊपर जाता नहीं है, पर हमारे तो अभी भी बैठे हैं जिंदा होके। अच्छा। पर फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा अकबर आपने नहीं कोई एक्शन लेना। वो मुझे कहता नहीं आपके बयान ही नहीं रलते। किसने कहा? मेरे चाचू ने। अच्छा। वो कहता ऐसे होता ही नहीं है कि आपने उसको अंदर आने से रोका, घर आने से। उसने गुस्से में आके आपके हाथ काट दिए हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से हुआ है, ऐसे ऐसे वो मुझे कह रहे थे। मैंने कहा नहीं, ये हुआ तो मैं कह रहा हूँ और मेरी आंखों के सामने हुआ है। और उसने खुद मुझे हाथ से पकड़ा और मशीन के पास लेके गया। अच्छा। और उसने मुझे कहा है कि ये मशीन पे काम करो, तुम्हारा बाप भी करेगा। धमकियाँ लगा रहा था। तो मैंने किया, तो करते करते उसने हाथ काट दिए मौका देख के। तो बस यही मैंने बात बताई है मेरे चाचू को। तो चाचू कहते नहीं आपके बयान ही नहीं रलते, इसलिए मैंने उनको ना कर दिया, नहीं बुलाया। तो फिर मैंने चाचू को कहा कि ना मैं जाऊँगा पुलिस में। अच्छा। रिपोर्ट कराने। 3 महीने बाद कहा है आपने? हाँ जी। अच्छा। मैंने कहा कोई तो मेरी बात सुनेगा। तब मेरे हाथों पे पट्टियाँ होती थी। और मैंने कहा चलो मेरी कोई तो बात सुनेगा पुलिस स्टेशन में। तो मैं ना जाने वाला था, तो ना वो सामने मेरे चाचू आ गए, मोहम्मद अली। वो कहता अगर तूने किसी को बताया ना तो तेरे मुंह पे तेजाब फेंक दूंगा। मोहम्मद अली आ गया? हाँ जी, मोहम्मद अली। दूसरे चाचे के सामने? नहीं, मेरे सामने आया। जब मैंने ये बात किया ना तो चाचा वो दूसरे सगा वाला किधर था? वो घर था। मैं दूसरे दिन वो मुझे मिला। अच्छा, क्या कहता है? यही कहता है कि अगर तुमने बाहर किसी को भी बताया ना कि ये हादसा हुआ और मेरे साथ ये था और ये ऐसे ऐसे हुआ और ये इसने किया, तो वो मोहम्मद अली कहता आपने अगर किसी को भी बताया या पुलिस में रिपोर्ट की तो मैंने आपके मुंह पे तेजाब फेंकना है। तो मैं डर के मारे मैंने किसी को नहीं बताया। तो मैं यही चाहता था कि बस ना मेरी जान बच गई है, यही बड़ा है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने सब कुछ सीख लिया। अब तो सब कुछ खाना पीना खुद ही कर लेता हूँ। हाँ जी। तो बेटा इतनी देर हो गए, आपके मुताबिक आपको रोजाना बेचैनी होती थी, आप पूछते थे पंचायत कहाँ पे रह गई, आपने कोशिश क्यों नहीं की? चलो चाचू तो छोड़ दो, वो तो एक और बात है। आपके भाई हैं, कितने भाई हैं आप? 4 भाई हैं टोटल। 3 बड़े हैं, एक तो शादीशुदा भी है, उसने कोई कदम नहीं उठाया। फिर आपकी वालिदा है, ये वो कहाँ पे रह गए? इतना बड़ा काम, दोनों हाथ कट गए। ये जब हमने सुना हमसे भी नहीं रहा गया कि बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन इतनी देर तखीर कैसे हो गई? कानून यहाँ पर हरकत में आता है फौरी तौर पर ऐसी बातों पर, और आपने कानून का सहारा ही नहीं लिया। नहीं, वो जो है ना हमारे इतना बड़ा बदमाश तो नहीं हो सकता ना मोहम्मद अली? वो चर्सी था ना, बस वो कहते हैं कि पागल हो के ना, मतलब कि अपना उसका जब पी लेता था कोई नशा या नहीं। अपने भाइयों की बात बताओ ना, भाइयों को नहीं? भाइयों को वो यही कहते थे कि हमने जो भी माननी है वो चाचू की माननी है, चाचू जो कहेंगे वही हमने करने हैं। तो चाचू यही कहते थे जे अगर आपने खुद चलना है तो चलो, फिर बाद में किसी काम में फंस गए या कोई अरेस्ट करके अरेस्ट मतलब कि गिरफ्तार करके ले गया। तो तुम्हें क्यों गिरफ्तार करना था उन्होंने? पर वो कहते हैं ये नहीं, हमने नहीं, वो ऐसे। फिर हम तो बच्चे, हमको क्या पता किसी के बारे में। हमने कहा चलो हमारे चाचे जो कर रहे हैं हमारे भलाई के लिए कर रहे होंगे, सही कर रहे होंगे। हम तो यही सोच में बस बैठे थे। भाइयों ने क्या कहा? यही क्या, हम तो चाचू की मानते हैं और जो फैसला चाचू करेंगे वो हमारा भी हकमी फैसला है। तो ऐसे फिर वो चाचू की मानते मानते यहाँ तक बात आ गई। तो आपका नहीं दिल करता था, अफसोस नहीं होता था कि इसने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया है तो मैं पुलिस के पास जाऊं? अफसोस क्या, मुझे तो रोना आता था।
अच्छा। सोच सोच के काश मेरे भी हाथ होते, मैं भी ये बच्चों की तरह अपनी मर्ज़ी का खाता, काश मेरे हाथ होते मैं भी अपनी मर्ज़ी का खेलता, काश मेरे हाथ होते मैं भी साइकिल चलाता। और ख़ुशी की बात तो ये थी कि मैं तो अभी हफ़्ता हुआ था मैं बाइक सीखा था और बहुत शौक़ था मुझे बाइक चलाने का। तो मैंने कहा चलो मैं बाइक भी चलाऊँगा, तो हाथ काट गया। अब सारे बाइक चलाते हैं, मेरे सारे दोस्त फ्रेंड बाइक चलाते हैं, तो मुझे दुख होता है कि काश मेरे भी हाथ होते तो मैं भी बाइक चलाता। तो अब बेटा इतनी देर बाद कैसे ख्याल आया, कैसे आप मंजरे आम पर आ गए इतना अरसा गुजरने के बाद? क्योंकि आपकी तो किसी ने नहीं सुनी, तो अब वो चाचू जिनसे डरते थे, जो कहते थे आप अकेले चलोगे तो हम आपके साथ नहीं चलेंगे, तो अब तो आप टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हो, तो अब उनसे नहीं डरते? अब वो किधर है चाचू? अब किस चीज़ का डरना? अब ऐसी SHO साहब के नंबर है, मेरे यार दोस्त बड़े बड़े, मतलब कि जिसने सुना है ना, अब आप भी मेरा नंबर, मतलब कि आपको कोई बात बताई है ना, तो आपको कितना गुस्सा है आप। हाँ, तो बेटा उसे सजा दिलवानी थी ना, तो अभी तक दिलवा सकते हो आप, अभी भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, क्यों नहीं करते? अगर आपको अब चाचू और अब फैमिली का प्रेशर नहीं है तो अब क्यों नहीं कर रहे? बस मैं ये इंटरव्यू भी घर से ज़रा ना चुप के दे रहा हूँ कि मेरे चाचुओं को पता ना चले कि मैं ना ज़रा न्यूज़ पे आया हूँ। तो ये तो उनको पता लगेगा, सारों को पता लगेगा। अब तो पता लगेगा, तो हम तो घर से बस ठुडे दे के बाहर निकालेंगे। पर मैंने अपने फ्यूचर का भी सोचना है ना, जब मामा मर जाएगी तो अल्लाह ना करे मामा को मतलब कि फोत हो गई तो चाचू हमें छोड़ देंगे, तो मेरे भैयों की शादी हो जाएगी, जो मुझे सामने हैं मेरे भाई मेरा ख्याल रख रहे हैं, उनों की भी बीवियाँ आ जाएंगी, मतलब कि शादी हो जाएगी, तो उनों की बीवियाँ कहेंगी कि हाँ नहीं हमसे नहीं ये संभाला जाता, इसको घर से बाहर निकालो। मुझे निकाल देंगी, मैं पीछे अकेला रह जाऊँगा, मेरा क्या बनेगा? ना मैं कमा सकता हूँ, ना मैं खुद अपने कपड़े प्रेस कर सकता हूँ, कोई काम ही नहीं होता मुझसे, तो मैं तो रुल जाऊँगा। इसके लिए वजह से ना मैं बनाता हूँ टिकटॉक। तो मुझे ना वहाँ पे मेरा दोस्त मिला है एक 90 न्यूज़ वाला, मेरा मतलब कि उसका छोटा भैया ना, मैं साथ ही क्लास में पढ़ा है, तो अच्छी दोस्ती थी हमारी दोनों की। स्कूल भी छोड़ दिया फिर इसके बाद? स्कूल छोड़ दिया। अच्छा। हमारी अच्छी दोस्ती थी, मतलब कि स्कूल टाइम से ना, बचपन की हमारी, मतलब पहले पारा पढ़ने जाते थे, फिर अच्छा, स्कूल ट्यूशन। उसका भाई मिला बड़ा? हाँ उसका बड़ा भाई मिला, वो कहता मैं न्यूज़ की तरफ से हूँ, अगर आपके घर वाले नहीं कोई एक्शन लेते तो मुझे बताएं, मैं आपकी आवाज़ ना मरीम नवाज तक पहुँचाऊँगा और इंशाल्लाह वो आपका ना फ्यूचर में कुछ ना कुछ सोचेंगी, मतलब कि आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी या कोई कारोबार आपको देंगी या आपका कोई खर्चा वगैरह उठाएंगी, जो आपको ना सारी मतलब कि ज़िंदगी आपका ना सारा बन। ठीक है, ये मकसद आपका बेसिकली ये है कि मरीम नवाज आपको जॉब दें, आपका खर्चा उठाएं, ये करें? हाँ जी। हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि मोहम्मद अली जिसने आपके दोनों हाथ आपके मुताबिक काट दिए उसे सजा दिलवाई जाए, ये मकसद? उसे सजा होनी चाहिए, पर उसको सजा देने वाला कोई और होना चाहिए, मैं नहीं। आपने तो नहीं देनी, लेकिन आपने आपके हाथ कटे हैं ना। आप दरखास्त तो दे सकते हो, FIR करवा सकते हो। मैं तो चाहता हूँ कि उसकी ना बस फांसी हो जाए उसे, या उसको ना बस यही है कि पुलिस ऐसे थोड़ी हो जाती, कार्रवाई करवाओगे तो वो तो कत्ल पे होती है या किसी और। यही तो कह रहा हूँ, इसलिए तो नहीं ना हम FIR दर्ज करा रहे कि वो ना नशाई, वही आपको बता रहा हूँ, इतना का बड़ा नशाई है कि वो ना बेचता भी है। घड़े के ऊपर वो दवाइयाँ नहीं होती जो मतलब के सिरगट में मिक्स करके पीते हैं, वो बेचता है। वो बेचते बेचते पकड़ा गया तो उसको, हाँ जी, वो बड़ी जेल में उसको वहाँ पे डाल दिया, तो वहाँ से उसकी मामा छुड़ा लाई हैं पैसे दे के। नाजरीन, आपने एक बच्चे की गुफ्तगू सुनी जिसकी महज उम्र तो अभी 17 बरस है। वो 7वीं क्लास का तालिब इल्म था और तकरीबन 8 माह कबल ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इसके साथ पेश आता है। इसकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इसके चचा ने इसके दोनों हाथ जो हैं वो मशीन में देकर काट दिए हैं, और इसने कार्रवाई इसलिए नहीं करवाई क्योंकि इस पर तेज़ाब फेंकने की धमकियाँ दी जा रही थी, फैमिली की तरफ से प्रेशराइज़ किया जा रहा था। ये कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है, ये तमाम तफसीलात इससे तफसीली तौर पर गुफ्तगू की है, फैसला आपने करना है इसकी गुफ्तगू सुन के। अब रुख करते हैं माहिर कानून की जानिब और उनसे जानते हैं कि ऐसे केसेस में क्या FIR दर्ज हो सकती है और क्या मुल्ज़मान को इनके किए की करार वाक़या सज़ा भी मिल सकती है।
नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून एडवोकेट समर रिजवी साहब मौजूद हैं और उनसे जानेंगे ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो पेश आया, जिसमें एक 17 साला बच्चे को मुबैना तौर पर उसके दोनों हाथ काट दिए गए। क्या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बच्चा खौफजदा है और वो ये इल्ज़ाम आयद करता है कि उसके चचा ने उसके हाथ काटे हैं, और कानून इसमें किस तरह से हरकत में आ सकता है और मज़ीद उसको इसके किए की किस तरह से सज़ा मिल सकती है, ये तमाम सवालात के जवाबात उन्हीं की ज़ुबानी हम आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, आपने वक्त दिया। बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया मंजर आम पर आया, एक बच्चा जिससे हमने गुफ्तगू की, जो बताता है कि उसको उसके चचा ने उसके दोनों हाथ मशीन में डालकर काट दिए और फिर उसको उसकी फैमिली भी प्रेशराइज करती रही। फिर उनका कोई पंचायती सिस्टम है, कानून तक वो नहीं पहुंच सका और अब 8 से 9 माह इस वाक़े को गुजर चुके हैं। बच्चा 2 से 3 माह तो अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा, दोनों हाथ उसके मुकम्मल तौर पर अब कट चुके हैं। तो क्या कोई ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे की दरख्वास्त तो इसकी जानिब से नहीं दी गई, तो कोई हुकूमत इस पर नोटिस लेकर कोई FIR करवा सकती है, कोई वाकया इस तरह से कानूनी कार्रवाई हो सकती है? जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और इस मौजू पे बात करने की दिया। असल में एक्चुअल में ये जो बात आप कर रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कोई भी दे सकता है। ये बच्चा अगर जो कि एग्रीव्ड है, जिसके हाथ दोनों काट दिए गए या वो कट गए, तो इसकी इन्फॉर्मेशन कोई भी दे सकता है। हाँ, इस स्टेट भी इसको, चूँकि स्टेट रिस्पॉन्सिबल है हर बंदे की जानो माल की, सही, तो स्टेट उसमें एक्शन ले सकती है, बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। उसमें मदई एक्चुअल में होता क्या है कि FIR जो का मकसद होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन पुट अप करे कि कोई एक ऑफेंस हो गया है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन एक दरख्वास्त से ली जाए। तो ये कोई भी कर सकता है, एनी बॉडी जो उस वाक़े को गवाह है वो भी दे सकता है, उसके रिलेटिव दे सकते थे, उसका भाई दे सकता था। अब जहाँ तक ये सवाल है कि अब 8-9 माह गुजर गए हैं, तो क्या इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो ऑफेंस है वो उसके ये फैटल हो सकता है कि उसकी सज़ा की हद तक उसको कि कम सज़ा हो सकती है उसको, या ये कहा जा सकता है कि ये आफ्टर थाट उसने FIR करवाई है या उसमें ये, लेकिन FIR तो हो सकती है और उस पर जो इंक्वायरी भी हो सकती है, और इसमें SHO मुतलका जो थाना है ये उन पे भी है। और दूसरा एक चीज़ जो मिस कर रहे हैं, शायद मैं इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जब ये बेसिकली पुलिस केस था, तो जब हॉस्पिटल में जाते हैं, मेडिकल इसका होता है या उसके लिए, तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि जी आपने पुलिस कार्रवाई की है या उसमें, तो ये इसमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशंस पुलिस तक गई होगी। अब ये है कि वो कितने बासर लोग हैं या उन्होंने किस तरह से इसको मैनेज किया है, तो इसमें ये भी एक इंक्वायरी बच्चे से तफसीली तौर पर गुफ्तगू की, जी, बड़ी लंबी चौड़ी उससे बात हुई। उसका कहना था कि अस्पताल में जब वो पहुंचा उसका खून भी बहुत ज्यादा बह चुका था, तो पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने कहा मशीन में हाथ आ गए। ये बच्चा खुद मानता है। ये तो पहले एक इन्फॉर्मेशन जो अस्पताल से ही थाने तक पहुंच जाती है वो हादसे की पहुंच गई, या तो इस वजह से कार्रवाई नहीं हुई। फिर दूसरा ये, जैसे आपने कहा कि जरूर FIR हो सकती है, कोई मौके का शहादती हो, ऐनी शाहिद। अब वो बताता है कि जब ये वाकया हुआ है तब सिर्फ वहां पर 3 लोग मौजूद थे, एक ये था और एक मूंगा बहरा लड़का है जो इसके साथ मुलाजमत करता था। ये दोनों वहां पे पैकिंग करते थे उन बुक्स की। तो इसका जो चचा है, जो इसके वालिद का कजन है, वो इसको लेके जाता है मशीन तक इसके मुताबिक, और वहां पे जाके वो कहता है कि इसमें कापियां डालो, और कापी डालते ही वो मशीन का इसके बकौल क्लच खींच देता है, जिसकी वजह से इसके दोनों अज़ाए हो जाते हैं और वो भाग जाता है। उस्ताद जो है वो बाहर मोटरसाइकिल लेने गया था, छुट्टी का टाइम था, उस्ताद ही इसे लेके गया है अस्पताल में। तो ये सारा सिनेरियो है। अब क्या जिसने ये वाकये को देखा ना हो या इस बच्चे की बात सुनने के बाद भी FIR हो सकती है? एग्जैक्टली। अब चूंकि मैं आपको ये एक बच्चा जो अभी माइनर है, जो कि लॉ के मुताबिक माइनर है, बट 17 साल है, क्योंकि 18 ईयर्स तक वो अडल्ट की एज है, तो हो सकता है कि वो उस वक्त डर गया हो और वो प्रेशराइज हो। अब चूंकि वो स्टेटमेंट दे सकता है और वो इस पोजीशन में है कि वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, वो अभी वो उसने इन कैमरा अपनी स्टेटमेंट दी है और आपके क्वेश्चंस का वो प्रॉपरली आंसर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अब उस खौफ से, उस हरासमेंट से
निकला है तो वो एप्लीकेशन, हाँ तो एप्लीकेशन दे सकता है। अभी भी इस खौफ में मुब्तला है कि वो कहता है कि उसके चचा ने ये कहा था कि अगर तुम पुलिस के पास जाओगे या इस मामले को उठाओगे तो मैं तुम्हारे मुंह पे तेजाब फेंक दूं। ये अलग से एक जुर्म है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस पे ये दो चीजें हैं। ये एक एक्सीडेंट भी हो सकता है और अगर एक्सीडेंट भी है तो इसमें नेग्लिजेंस भी है, क्योंकि एक बच्चे के ये बेसिकली पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन 334 यानी हार्ट का केस है ये। तो अगर ये उस वक्त इसके हाथ का कट जाना और फिर वहाँ पे एप्लीकेशंस ना जाना, ये भी नेग्लिजेंस में आता है। सही। तो ठीक है, अगर प्रिकॉशंस नहीं लेनी चाहिए या जब ये जॉब कर रहा है कहीं काम कर रहा है तो उसकी प्रिकॉशंस भी होनी चाहिए, तो नेग्लिजेंस का केस भी है आजमन। दूसरा ये, अब ये जो ये कह रहा है कि मुझे उन्होंने थ्रेट किया, हैरेस किया, तो ये भी एक बात हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हैं इस पे कि आमतौर पे हम जब उसकी सरपरस्ती कोई नहीं है और नहीं देता जी 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 और बाकी भाई हैं जी जी, तो पॉसिबिलिटी है इसमें। इसको अगर इंक्वायर किया जाए तो माइट भी इसमें बहुत सारे इंकशाफ जो वो कर रहा है वो माइट भी सही हो। ये अब देखिए, ये जो हम अगर हम क्रिमिनोलॉजी की जूरिस्प्रूडेंस देखें, उसकी क्रिमिनोलॉजी को देखें, उसकी थीम्स को देखें, तो उसमें ये बड़ा क्लियर है कि मेंस रिया और एक्टस रिया, आप कोई एक्ट करते हैं तो वो एक्टस रिया कहलाता है, और आप कोई जो आप सोच रहे होते हैं वो हमारा मेंस रिया कहलाता है। हम सोच कर रहे हैं, मैंने कुछ सोचा है आपके बारे में या किसी के बारे में मैंने कुछ गलत सोच लिया है, तो ये मेरा मेंस रिया है, मैंने अपनी सोच में रखा है, बट मैं उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मैं किसी के ऊपर असाल्ट करता हूँ, तो मैंने कोई एक्ट कर दिया है तो वो एक्टस रिया में आता है। और ये दोनों चीज़ें प्रूफ होंगी जब इन्वेस्टिगेट होगी। सही। तो डेफिनेटली इसके पीछे अगर वो एक ब्लेम कर रहा है और वो उसका क्लेम है कि उसके चचा ने जानबूझ के मेरे हाथ काटे हैं, तो इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इसमें स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, वो बड़ा पुख्ता दिखाई देता है जी जी। तवील उससे गुफ्तगू भी, वो बार बार ये कहता है कि उससे पहले एक बहस होती है बाकायदा तौर पर, क्योंकि वो चचा बगैर बताए इनके घर में दाखिल होता था और कहता था मैं उसकी नीयत से वाकिफ था, वो खवातीन पर गलत नजर रखता था, तो मैं चाहता था वो घर ना आए। मेरे घर वाले भी कहते थे खवातीन अकेली होती थी, तो मैं उससे मना कर रहा था और उस रोज भी मैंने मना किया, फिर उसने उस गुस्से में आकर ये सारा कदम ये देखिए जी, मैंने अभी वो बात की है कि ये एक मेंजरिया है और इस मेंजरिये को मतलब आप देखें, इसके एक सियाकुसबाग है कि वो पहला एक स्टोरी कहता है कि जो वो मेरे चचा जो कि मेरे वाले साहब के कज़न है वो हमारे घर में आते हैं, उनकी ये नीयत है, और वो तो ये एक चीज़ें ये प्रोबेबल हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर ये इन्वेस्टिगेट करें और अगर ये पॉसिबल हो कि ये एग्जैक्टली ये जो बता रहा है कि यही हुआ है, तो उसकी सज़ा बनती है उसकी। और मैं इसकी पनिशमेंट के हवाले से भी कुछ बताना चाहूँगा कि अगर रियासत मुद्दई बनती है तो क्या पनिशमेंट हो सकती है? बच्चा तो अभी तक जो है वो मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं है, उसको इस हवाले से खौफ है कि वो उस पर तेजाब फेंक देगा। आप जी एग्जैक्टली। सबसे पहले तो मैं इस हवाले से है कि बच्चा अगर इस वजह से हैरेस्ड है कि उसके ऊपर तेजाब फेंकेगा या उसके ऊपर कुछ भी कोई एक्ट कर सकता है, जैसे उसने हाथ काट दिए, तो पहली तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसकी प्रोटेक्ट करे, क्योंकि आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 8 है 9 है, दैट इज़ वेरी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 8 और 9, दैट इज़ वेरी मच क्लियर कि वो बताते हैं कि हमारी जो लाइफ एंड लिबर्टी है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही। तो स्टेट डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल है, वो इसकी प्रोटेक्शंस भी करेंगी। और जब ये लेकिन इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बेस्ट फॉर्म है, सोशल मीडिया का भी है, लेकिन बट ये है कि हमें अगर हम फिजिकली जाके किसी स्टेट से अपनी प्रोटेक्शन मांगते हैं तो वो हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए अब तो सिस्टम बहुत बेहतर हो गया है। अब ऑनलाइन आप 15 पे कॉल करते हैं तो आपका CCPO तक वो कॉल जो है वो रिकॉर्ड उसका जाता है। सही। तो डेफिनेटली ये इसके ऊपर एक्शन हो सकता है अगर आप यानी ये किसी भी सेंस में, यानी अगर इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है तो प्रोटेक्शन भी मिलेगी। भी अगर इस तरह प्रोग्राम देखकर भी नोटिस लेकर इस एग्जैक्टली होते हैं। आपको मैं बताता हूँ इसकी नंबर ऑफ जो
मिसालें मिलती हैं कि जैसे चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने एक्शन ले लिया, सो मोटो ले लिया। और इसके अलावा यानी आजकल हमारी जो पुलिस है वो बड़ी एक्टिव है सोशल मीडिया के हवाले से। मतलब कोई भी DIG हैं, SP इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये लोग एक्शन लेते हैं और इस पे एक्ट भी करते हैं। और वो सोशल मीडिया के ज़रिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन उनको पहुंचती है तो उसके ऊपर वो एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाथ काट देना किसी के भी, इंसान के, बच्चे के, क्या जुर्म होता है और इसकी एग्जैक्टली ये हर्ट के केस हैं। बेसिकली इतलाफ सलाहियत उदू है, ये हम उसको अगर पाकिस्तान पिनल कोड में देखें तो ये सेक्शन 3345 बनता है, जिसमें किसी ऑर्गन को परमानेंटली डिस्पर्स कर दिया जाए, डिसअपीयर कर दिया जाए या डिसमेंबर कर दिया जाए। तो हाथ काट देना भी ज़ाया कर दिए हैं। तो बेसिकली इसका जो जुर्म अगर ये प्रूफ हो जाए तो इसकी सजा किसास में आती है। किसास से मुराद ये है कि हाथ के बदले हाथ काट दिया जाए और ये इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है। इन केस अगर हमारे पास एविडेंस प्रॉपर नहीं है, चूंकि हमारा सिस्टम इस तरह से है, हमारी इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर नहीं है, तो फिर हम ताज़ीर में चले जाते हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो हम इसको सजा देते हैं, तो ताज़ीर में इसकी सजा 10 साल है। 10 साल है, 10 साल इसकी सजा है, ज़्यादा से ज़्यादा। और कम से कम अगर वीक हो केस, जिस तरह से मिटिगेशन सर्कमस्टांस डिपेंड करते हैं कि सर्कमस्टांस क्या है उस वक्त की एविडेंस थी। अब चूंकि इसमें 8 मंथ गुजर गए हैं तो मिटिगेट इसमें कम से कम पनिशमेंट होने का चांस है। वकूए को चाहे साल गुजर जाए चाहे 10 साल, देखिए मैं आपको उसकी FIR तो हो सकती है। एग्जैक्टली हो सकती है FIR, इस पे डिपेंड। यानी देखिए एक ऑफेंस में हुआ और कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, तो उसके ऊपर FIR तो डेट ये SHO जो हमारे स्टेशन ऑफिसर्स हैं ये बाउंड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक भी और आइन के मुताबिक भी और पुलिस रूल्स के मुताबिक भी। जब उनके पास से कोई इंफॉर्मेशन जाएगी कि ये एक ऑफेंस है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो मेड आउट हो गया, तो वो बाउंड है उसकी FIR देने के लिए। उसमें अब ये जो डिले की बात है, अब जरा देखिए मैं उसको ये ट्रायल पे ये एक्यूज को बेनिफिट्स दे सकता है, बट ये है कि ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल एक्विट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। नाजरीन, किसी भी जुल्म और ज्यादती का मुदावा सिर्फ रियासत ही कर सकती है और हमारा भी रियासत से ये मुतालबा है कि अगर 17 साला ये बच्चा जो इल्जाम आयद कर रहा है वो सच है तो इसकी मुकम्मल शफाफ तहकीकात करवा कर मुल्जिम को इबरत का निशान बना दिया जाए ताकि लोग अपने आप को महफूज तासुर कर सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।